इस वक्त मौजूद हैं अलीगढ़ के DIOS कार्यालय के बाहर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। वजह है 13 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही थी, लेकिन आज तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया। यही कारण तमाम शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। माननीय जगवीर किशोर जैन साहब यानी कि पूर्व MLC यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा ये धरने का नेतृत्व किया जा रहा है। लंबे समय से तमाम जो मांगे चल रही हैं, तमाम कठिनाई शिक्षकों के द्वारा झेली जा रही है, लेकिन आज तक मौजूदा सरकार के द्वारा उन्हें पूरा नहीं किया गया। यही कारण है पूर्व MLC यहाँ आ चुके हैं, उनके द्वारा इस धरने का नेतृत्व किया जा रहा है। क्या कहेंगे? लंबे समय से ये प्रदर्शन किए, शिक्षकों के द्वारा मांगे की गई, लेकिन आज तक मांगे पूरी नहीं हुई। वजह क्या है इसके पीछे? सरकार का रवैया शिक्षकों कर्मचारियों के प्रति उपेक्षापूर्ण है। वो हमारी मांगों को अनदेखा कर रही है, इसीलिए हमको संघर्ष का बिगुल बजाने के लिए विवश होना पड़ा है। आज पूरे संपूर्ण प्रदेश में आज 25 तारीख को DIOS कार्यालयों पर धरना दिया जा रहा है और DIOS के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाए, 13 सूत्री ज्ञापन भेजा जा रहा है। इस ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग है हमारी पुरानी पेंशन की बहाली होनी चाहिए। अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती, जो शिक्षकों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों के बुढ़ापे की लाठी है, तो अध्यापक किसी सीमा तक जाकर के धरना करेगा, प्रदर्शन करेगा और अगर आवश्यकता होगी तो चुनाव में भी विरोध करेगा। इसी प्रकार से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। हमारे वित्तहीन के शिक्षक हैं, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन लंबे समय से मांग चल रहा है और आज अधिकांश विद्यालय वित्तहीन है, उनको यह सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है। हमारे आयोग की धारा 21 जिसमें हमारा सेवा सुरक्षा का अवैध कवच था, वो सरकार ने समाप्त कर दिया। हमारी उपलब्धियों को छीन रही है सरकार, उपलब्धियां मांगों को पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए सरकार के खिलाफ हमारा आक्रोश है, रोष है। आज हम ज्ञापन देंगे और अगर सरकार फिर भी प्रतिनिधियों से वार्ता करके मांगों पूरा नहीं करती तो लखनऊ की सड़कों पर कोई जाम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे और चुनाव में भी सरकार का विरोध करेंगे। क्या कहेंगे? लंबे समय से वित्तहीन शिक्षकों की अगर बात कही जाए तो काम उनसे बराबर लिया जाता है, यानी कि ज़्यादा भी लिया जाता है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए परहेज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वित्तहीन शिक्षक जो है एक सरकारी सिस्टम का अंग ही है, लेकिन लगातार उन्हें अलग समझा जाता है। गलत है, सरकार की भेदभावपूर्ण नीति है। आप उनको पूरा वेतन देना चाहिए सरकार को, सरकार नहीं देती तो मैनेजमेंट दे। उनका वेतन वाहन का जितना जो अन्य कर्मचारियों को समान कार्य के लिए वेतन मिलता है वही वेतन दिया जाना चाहिए। सरकारों में, आपकी सरकारों में शिक्षकों के प्रति किस तरह का रवैया है? ये सरकार का रवैया भेदभावपूर्ण है और हमारी उपेक्षापूर्ण है और हमारी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। क्या कहेंगे डिजिटल हाजिरी को लेकर? हाँ, डिजिटल हाजिरी को लेकर क्या कहेंगे? डिजिटल हाजिरी अविवेकपूर्ण निर्णय है सरकार का। इसमें हमारे अध्यापकों की आकस्मिक मृत्यु हो रही है, एक्सीडेंट में डेथ हो रही है। अध्यापक को डिजिटल का जो निर्णय है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जहाँ की परिस्थितियाँ सड़क इतनी खराब है, उनमें चल करके आदमी समय से नहीं पहुँच सकता है, वो बिल्कुल उसको तत्काल हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। जी बिल्कुल, तमाम और शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। कहीं ना कहीं लगातार शिक्षकों के द्वारा मांगे की जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या मानते हैं सिस्टम शिक्षकों के प्रति इतना पूरे तरीके से संवेदनहीन क्यों है? ये सरकार जिद्दी है। अब और अड़ियल है, बिल्कुल जिस बात को ये कह देती है उसको हमेशा उस पर अड़ी रहती है। इसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और ये सरकार जो है, इसका हमने 24 के इलेक्शन में विरोध किया है और अभी जो बाई इलेक्शन होना है उसमें विरोध करेंगे। आवश्यकता होगी तो सन 27 में भी इनका विरोध करेंगे। जहाँ जब तक यह सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तब तक हमारा विरोध चलता रहेगा। और इनकी एक तो पुरानी पेंशन, दूसरी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हमें मिलनी चाहिए। एक टीचर जो 35-40 साल सर्विस करता है उसको बिल्कुल 1500-2000 ये NPS में पेंशन दे रहे हैं, जबकि उसको मिलनी चाहिए 70-80-90 हज़ार। जब एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो अगर करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख ड्रॉ कर रहा है तो बाद में 1500-2000 में अपना कैसे गुजारा करेगा? ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, बिल्कुल अड़ियल है और इनको
इस तरह किया कि इनको एकदम उखाड़ के फेंक देना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, लगातार जो है शिक्षकों के द्वारा बीते दिन प्रदर्शन किए, डिजिटल हाजिरी को लेकर फिलहाल जो मामला जो वो पेंडिंग में है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सरकार का जो डिजिटल हाजिरी का फरमान है ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो एसी कमरे में बैठकर लिए जाते हैं। यदि सरकार के आदमी जो है जो ये फरमान जारी करते हैं, अगर भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वहाँ जाकर एक बार देखें कि कैसे कैसे शिक्षक पहुँचता है। गांव में 2-2, 3-3 किलोमीटर अंदर स्कूल है, रास्ते हैं नहीं हैं जाने के लिए, लेकिन पानी बह रहा है, बरसात आ रही है, रास्ते में पानी भरा हुआ है, शिक्षक कैसे जाएगा? अभी आपने कुछ समय पहले वीडियो देखा होगा कि नाव में जो है तैर के जो है अध्यापक जो है वो अपने स्कूल के लिए जा रहा है, पानी इतना भरा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि जिला स्तर से शुरू हुए इस धरने प्रदर्शन को हम आगे लखनऊ तक लेके जाएंगे यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है। जी बिल्कुल। तमाम जो मांगे हैं शिक्षकों की हैं, लेकिन फिर भी सरकार इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कहेंगे, भौगोलिक स्थिति की बात कही जाए, शिक्षक जो है लगातार भौगोलिक स्थिति का सामना करता है, लेकिन अधिकारी जाते हैं और शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करते हैं। भौगोलिक स्थिति का सुधार क्यों नहीं होता है? भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेट की। जो डिजिटल हाजिरी की बात कर रहे हैं, नेट ही नहीं आता है तो हाजिरी कैसे लगेगी अध्यापकों की? लेकिन सरकार तो अपनी मनमानी पे है, उन्हें ना भौगोलिक स्थिति से कोई लेना देना है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ अलीगढ़ की जो भौगोलिक स्थिति बड़ी खराब है, जल भराव की समस्या रहती है। ऐसे ऐसे दुर्लभ स्थानों पर स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक बहनों को और अध्यापकों को पहुँचने में बड़ी परेशानी होती है। तो वो अपनी हाजिरी डिजिटल कैसे लगा पाएंगे? विद्यालय पहुँच रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी हाजिरी नहीं हो पा रही है, नेट नहीं आ रहा है। तो ये सारी परिस्थितियाँ हैं क्योंकि सरकार वो अपनी मनमानी पे है, वो शिक्षकों कर्मचारियों के विरोध में है, वो उनकी मांगों को मानना नहीं चाह रही है। तो इसलिए ये धरना आयोजित किया जा रहा है और आगे भी ये धरना आयोजित किया जाएगा। ये जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश स्तर पर भी इसका प्रदर्शन करके उस अपनी मांगों को मनवाया जाएगा। जी बिल्कुल। लगातार शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। वित्त विहीन शिक्षक जो हैं लगातार काम करते हैं, लेकिन उनकी जो मांग है लंबे समय से चल रही हैं, क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? हम तो उनकी तरफ से मांगें पूरी करने के लिए अनशन पे भी बैठे हैं। आज भी उनका प्रश्न उठाया जाएगा और सरकार को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की आवश्यकता भी है, और जब तक नहीं देगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। क्या लग रहा है, ये प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं अध्यापक, लेकिन मांग नहीं मानी जा रही, वजह क्या है इसके पीछे की? ये तो सरकार बताएगी क्यों नहीं मान रही है। हमारा तो मांग है और माननी चाहिए। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मांग मानी जाएगी, माननी पड़ेगी। 2024 में जो बिल्कुल मानी जाएगी। 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ा था? बिल्कुल फर्क पड़ा है, पूरा फर्क पड़ा है। जी बिल्कुल। आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के उपचुनाव होने हैं 10 सीटों पर, तो क्या कहेंगे उस पर भी इन सारी चीज़ों का फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक एक ऐसी समाज की धुरी है कि शिक्षक से बहुत सारा समाज निर्भर करता है, और यदि शिक्षक में अगर कमी है तो पूरे समाज को दिक्कत आएगी। इसलिए आज शिक्षक अपनी मांगों के लिए लेके यहाँ पर धरना दे रहे हैं, और हम अपनी मांगों को पूरा होने तक यह धरना जारी रखेंगे और इस आंदोलन को उग्र बनाते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। जी बिल्कुल। शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन आगे भी किया जाएगा। फिलहाल रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के द्वारा एक ज्ञापन दिया जाएगा, यानी कि DIOs को एक ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आगामी समय में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।